गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक पी ब्लॉक चल रहा था। पी ब्लॉक को आगे इंक्रीज करते हैं। देखो, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन ये स्टडी कर लिया था। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार स्टडी कर लिया था कि असामान्य व्यवहार किन कारणों से शो होता है। सबसे पहले स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वैकेंट एब्सेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी, टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। देखिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये 5 एलिमेंट्स हैं। ये बच्चों नाइट्रोजन से रिएक्ट करके, रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे। देखिए बच्चों, यहां अमोनिया NH3 की बात करते हैं, इसका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, सो इट इज रिलीज lone pair of electron, this lone pair of electron donate, so it is base। ठीक है, एक्वस मीडियम में या किसी में भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, इट मीन्स दैट इज बेस। सो अमोनिया इज बेस। अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसलिए ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी भी प्रेजेंट है, क्या सभी डोनेट करेंगे? अब मैं कंपेयर करता हूं BiS3 से। BiS3 का साइज इतना लार्ज है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा ये। और Bi और H की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये H+ को डोनेट करेगा, डोनेट H+, डोनेट H+, ये H+ को डोनेट करेगा। सो BiS3 इज एसिडिक। ठीक है, BiS3 एसिडिक, दोनों ही एक ही कॉलम के हाइड्राइड है, NH3 एंड BS3। NH3 इज बेसिक, NH3 क्षारीय है, ठीक, जबकि BiS3 अम्लीय है। क्यों? क्योंकि बच्चों Bi का साइज एनलार्ज साइज है, बहुत बड़ा साइज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब अपने को पता है कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। किसकी? बिस्मिथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जबकि बिस्मिथ और हाइड्रोजन, देखो ये आप ऐसे समझो कि बच्चों ये है, एक तो हाइड्रोजन का तो ये है और बिस्मिथ का ये है। अब यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स होकर हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो रही है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो रही है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगी। इसका साइज एनलार्ज होने से यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जो अपने को ये पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ डोनेट करता है, इट मीन्स दैट इज एसिडिक।
ठीक है, और जो एक्वस मीडियम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट मीन्स दैट इज बेसिक। सो अमोनिया इज बेसिक एंड BiS3 बिस्मथ हाइड्राइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अमोनिया में। अमोनिया में क्या होती है बच्चों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, N इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कैसे? N H H H N H H H, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोलते हैं इसको? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके बॉइलिंग पॉइंट, आपने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें के बिटवीन प्रेजेंट होता है, इट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब बच्चों NH3 और PS3 में कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो NH3 का BP PS3 के BP से हाई होगा। समझ में आ गया? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस चैप्टर में बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। समझ गए? जिसमें भी होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट BP PS3 से हाई होगा। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी NH3 की क्या होगी? ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली PS3। ठीक है, इसीलिए तीसरा रीजन NH3 प्रेजेंट लिक्विड और PS3 इज ए गैस। NH3 लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और PS3 केवल गैसीय फॉर्म में है। रीजन ये है कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिससे एसोसिएशन होता है, सो इट इज लिक्विड एंड इट इज गैस। ये 3-4 क्वेश्चंस थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिए। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर। ठीक है, ये था बच्चों रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, देखो बच्चों हैलोजन से रिएक्ट करके ये, हैलोजन से क्रिया करके ये EX3 और EX5 टू टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वन इज EX3, सेकंड इज EX5। ठीक है, ये ट्राई हैलाइड है और ये पेंटाहेलिड है। ठीक है, समझ गए? अब देखो इनकी स्टेबिलिटी अप एंड डाउन इंक्रीज होती है, इसकी स्टेबिलिटी अप एंड डाउन डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब देखो इससे कई क्वेश्चंस आते हैं।
फर्स्ट NH3 स्टेबल, सॉरी NCl हेलोजन लेते हैं, X बराबर यहाँ पे है, ये भी क्लियर कर देता हूँ, X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, NCl3 इज ए स्टेबल बट NCl5 अनस्टेबल। इसका रीजन तो हो जाएगा एब्सेंट या एब्सेंस, वैकेंट d ऑर्बिटल, इन नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने से, ठीक है, ये NCl5 फॉर्म नहीं होता, ये NCl5 फॉर्म नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, NCl5 अननोन बट PCl5 नॉन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर भी सेम होगा, एब्सेंस वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हैलाइड थे इसके, और ट्राई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी अप एंड डाउन इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और पेंटा हैलाइड की स्टेबिलिटी अप एंड डाउन डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कल की क्लास में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टडी कर लिया था। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये E2O3 और E2O5 टू टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 और E2O5। एग्जाम्पल N2O3 और N2O5, ये तो नाइट्रोजन के हो गए। ठीक है, बिस्मिथ के Bi2O3, Bi2O5, इसके अंदर भी वही इनर्ट पेयर इफेक्ट, E2O3 की स्टेबिलिटी अप एंड डाउन इंक्रीज होती है, E2O5 की स्टेबिलिटी अप एंड डाउन डिक्रीज होती है। रीजन वो का वो आएगा एज इट इज, नो प्रॉब्लम दैट। समझ गए? नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड्स हैं, इनके अलावा भी है NO, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। इतने ऑक्साइड और जो एलिमेंट हैं वो शो नहीं करते, केवल नाइट्रोजन शो करता है। रीज़न ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और ये नाइट्रोजन के टुवर्ड्स हाई बॉन्डिंग कैपेसिटी शो करता है। ठीक है, तो ये थे इसके रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, ठीक है, मेटल से रिएक्ट करके नाइट्रोजन तो नाइट्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे Na3N, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, इस प्रकार से। और बिस्मिथ है वो एलॉय शो करता है। समझ गए? ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, फास्फाइड, इसका नाम है सोडियम फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड। मैग्नीशियम फास्फाइड, ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैग्नीशियम फास्फाइड Mg3P2, Mg3P2। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नीशियम फास्फाइड सोडियम फास्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टिविटी यही थी अपने सिलेबस में। इसके बाद आता है डाई नाइट्रोजन।
इसके बाद में आता है डाई नाइट्रोजन। N2 N2 इज ए गैस, ये हमने स्टडी कर लिया था। N2 इज ए गैस, डिस्कवरी बाई रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया। एटमॉस्फेयर में ये 78% प्रेजेंट होती है। ठीक है। फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको ही डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में। बाकी केमिकल रिएक्शन से बहुत सारी रिएक्शन है। NH4Cl प्लस NaNO2 react to each other and to be form NaCl plus 2H2O and N2 गैस। बहुत सारी केमिकल प्रोसेस हैं जिनमें N2 गैस रिलीज होती है। इसके बाद में ये तो है लैब मेथड। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होगा बच्चों, देखिए इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर एजाइड, देखो N3 माइनस, ये नाइट्राइट, N3 माइनस ये है एजाइड, N3 माइनस ये क्या है एजाइड, N3 माइनस ये है नाइट्राइट। तो बेरियम एजाइड Ba2 प्लस और N3 माइनस, इसके नीचे इसके नीचे, तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए BaN32 BaN32 बेरियम एजाइड। इसको हीट करो तो ये बेरियम अलग और N2 गैस अलग, सबसे इजी प्रोसेस है। ठीक है, समझ गए। ये ऑटोमोबाइल्स में जो एयर बैग खुलते हैं उनमें यही केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस के कारण वो फूलते हैं। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, तो ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर स्वचालित वाहनों में, ठीक है, एयर बैग्स के अंदर यही केमिकल रिएजेंट्स रखा जाता है। ये था इसका फॉर्मेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो बीपी है वो होता है, बीपी जो इसका होता है वो होता है 77.2 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए। गैसीय फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो आप ग्रुप में डाल दो। ठीक, समझ में आया बच्चों।